बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 10 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। नेटो के लीडर्स समिट में यूक्रेन के सदर अपनी अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्का के हमरा पहुंच चुके हैं और उधर रशिया ने डोनेट्स्क रीजन के एक और विलेज को कंट्रोल कर लिया है और स्टॉर्म शैडो मिसाइल को भी जिंदा पकड़ लिया है रशिया ने। जिंदा आप समझ रहे होंगे, स्टॉर्म शैडो मिसाइल से कबल जो अटैकम्स है अमेरिका का, उसका भी पोस्टमार्टम रशिया कर चुका है। और अब ये जो बरतानिया का स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, इसको भी चीर फाड़ कर रशिया ने देखा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इन नेटो कंट्रीज़ की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप सही सलामत किसी दुश्मन मुल्क का मिसाइल या जो मेन वेपन है वो आप उतार लें और उसको चीर फाड़ कर देखें कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। रशिया के इंजीनियर्स ने देख लिया, तो इस असलहे को काउंटर करने के लिए ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो दुश्मन ममालिक हैं, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि उनकी टेक्नोलॉजी उनके दुश्मन के हाथ लग गई। तो अब रशिया के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये जो असलहा गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको काउंटर करना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो स्ट्राइक थी, जो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का ही कमाल था, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में जो बच्चों का हॉस्पिटल था, उस पर स्ट्राइक के नतीजे में 38 हो चुकी हैं हलाकतें और ज़ख्मी 100 से ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। स्टार्ट में 65 ज़ख्मी थे, फिर 90 हो गए और अब 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। यूक्रेन के ऑफिशियल्स क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन के सदर इस स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। नेटो समिट के दौरान भी यूक्रेन के सदर की जानिब से जो वीडियो पैगाम सेल्फी के ऊपर जारी किया गया, तो उस वीडियो पैगाम में इस स्ट्राइक का जिक्र करने के बाद यूक्रेन के सदर ने एक लंबी चौड़ी सी फहरिस्त निकाल ली, अपने अवाम के साथ शेयर की और ये बताया कि मैं अपने एलाइज और अपने पार्टनर्स से ये चीज़ें यहाँ पर डिमांड करूँगा। जाहिर है कि हम पूरे यूरोप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यूरोप का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मुतालबात को यूरोप पूरा भी करे। और फिर ब्रुटैलिटी, टेररिज्म, रशिया की इस स्ट्राइक का, जो कि दरअसल रशिया की स्ट्राइक नहीं थी, जो इजलास बुलाया गया था अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का, मैंने आपको बताया था कि 24 घंटों के अंदर ये इजलास तलब किया गया। और इस इजलास में शिरकत से कबल जो रशिया के नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने QR कोड शेयर किया। जो यहाँ पर रिपोर्टर्स थे, जो सहाफ़ी थे, उनके साथ भी QR कोड शेयर किया और इजलास के दौरान भी ये QR कोड जो है वो रशिया के नुमाइंदे की जानिब से दिखाया गया। इसके अंदर वही वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये इस QR कोड के अंदर है और रशिया के नुमाइंदे ने यही बताया सहाफ़ियों को भी और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को भी यही बताया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल था, ये हमारा मिसाइल नहीं था। खैर, सवालात बहुत सारे किए गए रशिया के एम्बेसडर से और ये पूछा गया कि आपने आबादी वाले इलाके को टारगेट क्यों किया था। अब रशिया के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि यहाँ पर यूक्रेन ने असलहा गोला बारूद छुपा रखा था और हमने सक्सेसफुली उस असलहे गोले बारूद को टारगेट किया है। अब जो सहाफ़ी हैं, जो यूक्रेन के सहाफ़ी थे, उन्होंने सवाल किया रशिया के नुमाइंदे से कि आप सिविलियन आबादियों को टारगेट ना करें कि यूक्रेन को ये एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़े। तो रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि जब आप असलहा गोला बारूद सिविलियन इलाकों और बच्चों के हॉस्पिटल्स के करीब छुपाएंगे तो हम तो वहाँ पर टारगेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं। अब आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने जाकर हॉस्पिटल को हिट किया, तो इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर रशिया के नुमाइंदे ने कंपेयर भी किया जो गजा के अंदर सूरत हाल है और जो कीव के अंदर सूरत हाल है और जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका के, नेटो कंट्रीज़ के, उनका जिक्र भी रशिया के नुमाइंदे ने इस इजलास के दौरान किया। और डबल स्टैंडर्ड्स तो इनके हैं और पूरी दुनिया को वो डबल स्टैंडर्ड्स, इनका असल चेहरा पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। ना सिर्फ अफ्रीका, ना सिर्फ एशिया, बल्कि अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी, बरतानिया में, फ्रांस में जो नई हुकूमतें आई हैं वो भी एंटी अमेरिका और एंटी नेटो पॉलिसी है उनकी। स्पेशली जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसको लेकर बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो फ्रांस के अंदर हुकूमत बनी है वो प्रो पैलेस्टाइन हुकूमत है। और यूरोप का हाल तो आपको पता है, एशिया की सूरत हाल भी आपको पता है। नरेंद्र मोदी मॉस्को के अंदर मौजूद थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नरेंद्र मोदी की झप्पी बहुत ज़्यादा चुभी है। जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे तो वो इंडिया पाकिस्तान स्टाइल वाली जो झप्पी है वो नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को डाली। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को झप्पियाँ डाली जा रही हैं और ऐन उस दिन
कि जब रशिया ने बच्चों के हॉस्पिटल को टारगेट किया, अब नरेंद्र मोदी को तो खैर नहीं पता था कि बच्चों के हॉस्पिटल को रशिया ने टारगेट करना है। ये स्केड्यूल बहुत पहले हो जाते हैं, ये जो दौरे होते हैं ये बहुत पहले स्केड्यूल हो जाते हैं। बहरहाल इनकी जानिब से मैंने आपको बताया कि हर मुमकिन तरीके से ये इस स्ट्राइक को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी का सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अपडेटेड नज़र आया। यहाँ पर सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी दिया गया नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, और बहुत अच्छा वार्मली वेलकम भी किया गया। यहाँ पर जो 2 दिन का ये दौरा था अब ये इख्तिताम पजीर हो चुका है, नरेंद्र मोदी वापस जा चुके हैं। 2 दिन जिस तरह की कवरेज थी रशिया के RT के ऊपर, तमाम का तमाम मीडिया नरेंद्र मोदी के दौरे से क्यों भरा हुआ था, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और वेस्ट को कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी मारे मुलाकातों के दौरान कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ नरेंद्र मोदी के दौरे को, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको मालूम है कि ये दोनों साइड्स पर चलते हैं और न्यूट्रल आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनी रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल रोता है जब बच्चों को देखते हैं कि बच्चे जंगों के अंदर हलाक हो रहे हैं, तो दिल रोता है। नरेंद्र मोदी का 50 टन से ज़्यादा असलहा गोला बारूद इन्होंने बड़े सहूनी को प्रोवाइड किया है, तो वहाँ तो इनका दिल नहीं रोता, लेकिन यहाँ दिल इसलिए रो रहा था क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने इनको जिस तरह की बातें सुनाई थी इस मुलाकात से कबल, तो फिर दिल तो रोना था। प्रेशराइज हो गए नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो लाइन स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे, तो नरेंद्र मोदी ने बहुत संभल कर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को वो बातें कह ही डाली कि बच्चे जब हलाक होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल रोता है, फलां होता है, ये होता है। तो नरेंद्र मोदी ने बहरहाल लेवल करने की कोशिश की कि आज़ाद खारजा पॉलिसी को अपनी लेवल करने की कोशिश की कि अमेरिका भी नाराज़ ना हो और रशिया का दौरा भी मैं मुकम्मल करके अमन सुकून से रवाना हो जाऊं। और हो गए अमन सुकून से। जो नरेंद्र मोदी हैं वो तो रवाना हो गए, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से जो नेटो का समिट है उससे कबल ये खबर सामने आई ब्लूमबर्ग के ऊपर भी, और पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें तो वो इस खबर से भरा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वार्न किया गया है G7 कंट्रीज़ को। और मोहम्मद बिन सलमान की वार्निंग ये है कि जो रशिया के एसेट्स हैं जिन पर ये कब्ज़ा करने के चक्कर में हैं, इस नेटो समिट के दौरान भी इस पर गुफ्तगू होगी। और अब तो खैर मोहम्मद बिन सलमान की वार्निंग के बाद ये गुफ्तगू शायद ना भी हो, और नेटो के एजेंडे में या फिर नेटो के अलामिये में ये जो नुक्ता है इसको निकाला भी जा सकता है। जिस तरह की धमकी मोहम्मद बिन सलमान ने दी है कि अगर आपने रशिया के असासे इन पर कब्ज़ा किया तो मैं अपने जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो अपनी निकाल लूँगा यूरोप के अंदर से। अब आपको मालूम है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं और तो इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन पैसा इनके पास इतना है कि इनकी ये धमकी ही काफ़ी है। अगर ये अपने बॉन्ड्स, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर यूरोप की कंपनीज़ के अंदर अगर ये बाहर निकाल लेते हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो फिर यूरोप जो कि ऑलरेडी जिसकी इकॉनमी हिल चुकी है यूक्रेन जंग की वजह से, तो उनके पल्ले कुछ नहीं रह जाना। तो मेरा नहीं ख्याल कि रशिया के एसेट्स को ये टच करने की गलती करेंगे मोहम्मद बिन सलमान की इस इतनी बड़ी वार्निंग के बाद। अब नेटो के समिट में यूक्रेन के सदर को एक लॉलीपॉप तैयार किया हुआ था इन्होंने ऑलरेडी, और यूक्रेन के सदर को वो लॉलीपॉप जो है वो जेक सुलिवान की जानिब से अनाउंस किया गया कि हम एक नुमाइंदा भेज रहे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में। नेटो का नुमाइंदा ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत में मौजूद रहेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। यूक्रेन और नेटो के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसको ये नुमाइंदा बढ़ाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा यूक्रेन को? ये लॉलीपॉप के अलावा वही जो लगी बंदी चीज़ें हैं मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये नेटो की मेंबरशिप वाला एक नुक्ता था जिस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यूक्रेन के सदर को भी थी, तो उन्हें इनाम में एक नुमाइंदा मिल गया नेटो का। अब उसको बिठाकर ये देखते रहें और नेटो की मेंबरशिप का इंतज़ार करते रहें। इसके अलावा जो असलहा गोला बारूद है उससे मुतल्लिक ऐलानात मतवक्के हैं, और कोई बड़ा ऐलान मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नज़र रखेंगे नेटो के इस समिट पर, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।